उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ सपा ने अपने पीडीए फार्मूला के दम पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं, वहीं बीजेपी ने अपने ओबीसी उम्मीदवार पर दांव लगाकर इस चुनौती का सामना करने की कोशिश कर रही है। क्या इन उपचुनाव में सपा का यह फार्मूला फिर से सफल होगा या बीजेपी अपनी रणनीति से बाजी मार लेगी? चलिए इस चुनावी समीकरण को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट रंजीत। समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों पर आधारित फार्मूले के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पीछा छोड़ दिया था। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर और मिर्जापुर शामिल है। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इस बार बसपा भी पहली बार उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है, जबकि कांग्रेस ने सपा का समर्थन किया है। लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फार्मूला सफल को देखते हुए बीजेपी ने भी इस बार ओबीसी उम्मीदवार पर जोर दिया है। लोकसभा में सपा ने 37 सीट जीती थी, जिसमें 25 उम्मीदवार पिछड़ी जाति से थे। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस इस्तीफे के बाद मैनपुरी की करहल सीट खाली हुई है, जहां बीजेपी ने अनुजेश यादव को सपा के तेज प्रताप यादव के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। अंबेडकर नगर की कठेरी सीट से लालजी वर्मा के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने धर्मराज निषाद को सपा की शोभावती वर्मा के खिलाफ मैदान में उतारा है। इस सीट पर कुर्मी और निषाद वोटर्स की बराबरी संख्या है। फूलपुर से दीपक पटेल और मांझवा से सुची सीमता मौर्य बीजेपी के ओबीसी उम्मीदवार है, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी के हिस्से में है, जहां से मिथिलेश पाल उम्मीदवार हैं। सपा ने गाजियाबाद सीट से दलित समुदाय के उम्मीदवार को उतारा है। कानपुर की सीमा मऊ सीट से नसीम सोलंकी, मीरापुर से सुबुल राणा, मांझवा से ज्योति बिंद और अलीगढ़ की सीट से चारू कैन सपा के उम्मीदवार हैं। कुल 9 सीट में सपा ने 4 मुस्लिम, 2 दलित और 3 ओबीसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बसपा ने भी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार की सूची जारी की है। इसमें कटहेरी से अमित वर्मा, करहल से अवनीश कुमार साक्य, गाजियाबाद से परमानंद गर्ग और मीरापुर से सहनजर शामिल है। बीएसपी ने 2 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 दलित और 4 ओबीसी उम्मीदवार को चुना है। राजनीतिक विश्लेषक शरद प्रधान के अनुसार बीजेपी पर पिछड़े उम्मीदवार उतारने का दबाव है। लोकसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग ने बीजेपी से दूरी बना ली थी, जिसमें पार्टी को सपा से कम सीटें मिली थी। इसी वजह से केंद्र में बीजेपी अब सहयोगी दलों पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश की इस चुनावी दंगल में जातीय समीकरण और वोट बैंक की राजनीति का असर साफ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, सपा और कांग्रेस सभी दल अपनी अपनी रणनीति के जरिए वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। 13 नवंबर को होने वाले मतदान और 23 नवंबर को आने वाले परिणाम में ये तय करेंगे कि आखिर किसकी रणनीति रंग लाएगी। आप क्या सोचते हैं, इस चुनाव में किसका दबदबा रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। जय हिंद।